नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज एक नया विषय मैंने आपको पिछले कुछ दिनों पहले बताया था, नए नए विषय पे हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले वंडर ड्रग्स। वंडर ड्रग्स यानी एंटीबायोटिक, यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक। जैसे जैसे हम प्रगत देशों में जा रहे हैं या प्रगत हो रहे 21वीं सदी में जा रहे हैं, वैसे वैसे एंटीबायोटिक का यूज बढ़ गया। स्पेशली बात करूं एशियाई देशों में, तो एशियाई देशों में एंटीबायोटिक का जो ड्रग्स आते हैं, दवा आती है, उनके यूजेस बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो इसको वंडर ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये वंडर ड्रग अब बन गया लोगों का जानलेवा। अब ये वंडर ड्रग जान ले रहा है, लोगों की जानलेवा बन चुका है एंटीबायोटिक। क्यों जानलेवा बन चुका है ये देखते। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक रिपोर्ट के माध्यम से कह रहा हूं। ये रिपोर्ट कह रही है, जो भारत पे जो रिपोर्ट बनी हुई है, वो रिपोर्ट ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या आप जानते हैं भारत के अलग अलग शहरों में जो हॉस्पिटल्स है, उन हॉस्पिटल के आईसीयू में जो लोग एडमिट है, जो लोग भर्ती है, उनमें से कई मरीजों की जान इसलिए नहीं बच पाती क्योंकि उन पर एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती। सुनो फिर से, भारत के अलग अलग शहरों में अस्पताल में आईसीयू में जो लोग एडमिट है, उनकी जान इसलिए नहीं बच पाती क्योंकि उन पे एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं करती, अपना असर नहीं दिखा पा रही, इसलिए उनकी जान नहीं बच पा रही है। ये एंटीबायोटिक शब्द में जोर डाल रहा हूं, तो एंटीबायोटिक लेने के कारण उनको दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी, जिसको हम बात करें वंडर ड्रग, उसके बाद भी उनकी जान नहीं बच पा रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों ने इतने एंटीबायोटिक दवा खा चुके कि अब एंटीबायोटिक दवाओं ने भारतीय लोगों पे असर करना ही बंद कर दिया है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह लांसेट की रिपोर्ट कह रही है, ये मेरे शब्द नहीं है। आप गूगल कर लेना। तो स्पेशली भारत के लोगों के अंदर में एंटीबायोटिक दवा इसलिए काम नहीं करती क्योंकि भारत के लोगों ने इतनी सारी एंटीबायोटिक दवाएं खा चुके हैं क्योंकि उनके शरीर में उस बैक्टीरिया ने एक तरह का रेजिस्टेंस बना लिया हुआ है एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ। इसलिए एंटीबायोटिक दवाएं भारत के लोगों के ऊपर में काम प्रॉपरली नहीं कर पाती, करती है बहुत कम परसेंटेज में कम काम करती है। हम बीमार होने पे क्या करते? सवाल उठता है, हम बीमार होने में क्या करते? भारत में बीमार होने पर ज्यादातर लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते। वे मेडिकल स्टोर जाकर एंटीबायोटिक दवा खरीदते और उल्टी सिल्टी यानी उल्टी सीधी, कहीं उल्टा सीधा कुछ भी डोज लेकर बीमारी को ठीक कर लेते। खुद डॉक्टर बनने की आदत भारतीयों को ज्यादातर बीमारियों के खिलाफ बेहद कमजोर बना रही है। ये जो हम में आदत है ना कि हम अगर बीमार बन गए तो हम जाते मेडिकल स्टोर, जाते मेडिकल स्टोर वाले को दवा पूछते हुए एंटीबायोटिक के साथ एक दवा दे देता है, एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में देता है, या नॉर्मली कोई एंटीबायोटिक देता है और हम भी बोलते हैं यार भैया एंटीबायोटिक दे ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और इसी के कारण हम बीमारियों के खिलाफ कमजोर बन रहे। जो महत्वपूर्ण बीमारियां हमको होती है उसके खिलाफ हम कमजोर बन रहे। भारत में सबसे ज्यादा उपयोग एजियोथ्रोमाइसिन और सेफेक्सिम एंटीबायोटिक का होता है। दो एंटीबायोटिक से इनका सबसे ज्यादा यूज भारत में होता है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान एंटीबायोटिक का उपयोग पहले से कई ज्यादा गुना बढ़ चुका है भारत के अंदर में, दुनिया में बढ़ चुका है, लेकिन भारत में भी कोविड-19 के अंदर में एंटीबायोटिक का बहुत ज्यादा उपयोग हो चुका था। और खास बात यह है, इनमें से कई दवाएं सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर की तरफ से मंजूरी भी नहीं मिली है। जितनी भी कोविड-19 के टाइम जितनी भी एंटीबायोटिक्स आई थी, उनमें से कुछ दवा ऐसी थी जिनको सेंट्रल ड्रग्स रेगुलेटर की तरफ से परमिशन भी नहीं मिली थी, तो भी उन्होंने स्टेट के थ्रू परमिशन लेके मार्केट के अंदर में दवाएं लॉन्च कर दी थी। और ये दवाएं धड़ल्ले से बिक रही थी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, या लोग खुद जाकर केमिस्ट के पास से अपने घर में स्टॉकिंग करके रख रहे थे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसके कुछ आंकड़े। वो आंकड़े भी चौंकाने वाले आंकड़े रहने वाले आपके लिए। अब देखते हैं भारत में किस तरह की एंटीबायोटिक दवाओं की कितने परसेंट हिस्सेदारी है, परसेंटेज वाइज हिस्सेदारी बताने वाला हूं। ठीक है,
पहला होता है नेशनल लिस्ट ऑफ एसोसिएशन मेडिसिन में लिस्टेड फॉर्मूला। जो एक लिस्टेड है, जो अप्रूव्ड है, उस फॉर्मूले की 49% हिस्सेदारी है, यानी 2486 मिलियन डेली डिफाइंड डोज की, 2486 मिलियन डेली डिफाइंड डोज की। ठीक है, उसके बाद होता है फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की हिस्सेदारी है सिर्फ 34%। लिस्ट ऑफ एसोसिएट जो इसका फॉर्मूला बना हुआ है, लिस्टेड फॉर्मूले की 49% है, और फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, एक फिक्स डोज होता है कॉम्बिनेशन के साथ 5 दिन का, 6 दिन, नॉर्मली 5 दिन का ही डोज होता है। आप देखते होंगे डॉक्टर आपको 5 दिन देता है और बोलता है इसके बाद आपको नहीं लेना है, 5 दिन के बाद वो दवा बंद कर देता है एंटीबायोटिक, लेकिन हम फिर भी लेते हैं। तो खैर वो उस पर हम आगे आएंगे। तो ये जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की हिस्सेदारी 34% है, यानी 1722 मिलियन डेली डिफाइंड डोज होते। अब महत्वपूर्ण और हम लोगों को अचंभे में डालने वाला पॉइंट है, रेगुलेटरी जो एंटीबायोटिक मंजूर नहीं है, सेंट्रल रेगुलेटरी से जो एंटीबायोटिक मंजूर नहीं है, उनकी हिस्सेदारी 47% है। यानी जो आपको कॉम्बिनेशन में देना उसकी 34% है, और जो लिस्टेड फॉर्मूला है उसकी 49% है, और जिनको अप्रूव्ड ही नहीं किया हुआ है उनकी भी 47% हिस्सेदारी है। 2408 मिलियन डेली डिफाइंड डोज वो बेच रहे। कितने बड़े आंकड़े हैं, 2408 मिलियन डेली डिफाइंड डोज जो अप्रूव्ड नहीं है, वो भी मार्केट में बिक रहे, धड़ल्ले से बिक रहे। एंटीबायोटिक दवाओं का जादू ऐसा चला कि ये दवाएं डॉक्टर हर बीमारी के खिलाफ लिखने लगे, और फिर जब मरीजों को इससे फायदा होना चालू हुआ, मरीज खुद ब खुद उसी प्रिस्क्रिप्शन को बार बार मेडिकल को दिखाकर, मेडिकल स्टोर्स के पास जाकर, केमिस्ट के पास जाकर वही दवाएं बार बार खरीदते, बार बार वही दवाएं खाते। आपने देखा होगा डॉक्टरों ने भी इसको बहुत ज्यादा लिखना चालू कर दिया था, एंटीबायोटिक कॉम्बिनेशन में लिखना चालू कर दिया था। और जब मरीज को, एक मरीज आप समझ लीजिए मेरे घर में कोई मरीज है जिसको आराम गिर गया, तो नेक्स्ट टाइम सेम सिम्टम्स देखने के बाद वो क्या करता है, सेम प्रिस्क्रिप्शन उठाता है जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने पुराना होगा, 1 साल पुराना होगा, उसी प्रिस्क्रिप्शन को फिर से केमिस्ट के पास लेके जाता, वो दवा फिर लेके आता और फिर खा लेता है। डॉक्टर ही बन जाता है, मरीज खुद ब खुद डॉक्टर ही बन जाता है। कई विकसित देशों ने डॉक्टरों को एंटीबायोटिक दवा लिखने के पहले उसकी वजह लिखनी होती है। बहुत सारे देश ऐसे विकसित देश जहां अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा किसी मरीज को लिख रहा है तो उनको एंटीबायोटिक दवा क्यों लिख रहा है, इसको क्या बीमारी है, क्या कारण से आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, वो सब वजह पहले लिखनी होती है, बाद में एंटीबायोटिक दवा वो देते हैं। प्रिस्क्रिप्शन जो लेटर पैड होता है प्रिस्क्रिप्शन का, उसी के अंदर उनको लिखना पड़ता है और एक जगह मेंटेन करके रखना पड़ता है। भारत में ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है कि केमिस्ट एंटीबायोटिक दवा का रिकॉर्ड रखे। हमारे यहाँ हम केमिस्ट के पास जाते हैं, एंटीबायोटिक दवा मांगते, दे देता है। हमारे पास केमिस्ट भारत के अंदर में कोई गाइडलाइन ही नहीं बनी है कि कोई केमिस्ट कितनी दवा रोज बेच रहा है या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बेच रहा है, उसकी रिकॉर्ड्स को रखना है, मेंटेन करना है, ऐसी कोई गाइडलाइन ही नहीं है। बिना पर्ची के दवा ना दे, ऐसी भी कोई गाइडलाइन हमारे देश के अंदर तो है नहीं कि एंटीबायोटिक दवा बिना पर्ची के ना दे। एक अनुमान के मुताबिक एंटीबायोटिक का दवा जितना इस्तेमाल होता है उसका 70% फार्मिंग में हो रहा है। एक वीडियो है मेरा इसके ऊपर में, ठीक है। फार्मिंग के अंदर में सब तरह का आ गया। अगर आप गाय भैंस जो भी पाल रहे, मुर्गी पाल रहे, सभी में एंटीबायोटिक दवा आ जाती है, और 30% इंसानों में। और जब हमें नॉनवेज खाते, यानी मुर्गी खाते, बकरा खाते, तो इनके थ्रू ये एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जा रहा है। अगर आप एंटीबायोटिक वैसा भी नहीं ले रहे तो इनका सेवन करने से, पौधों को डालने से, ये सब एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर में जा रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूं फार्मिंग में यूज होता है। आप देखना आपके घर में भी लोग बोलते होंगे कोई दवा आपके एक्सपायर हो गई तो उसको झाड़ू में डाल दो, फूलों के झाड़ों में डाल देते। फूल के जो भी गुलाब का फूल हो, झाड़ होगा, गुलाब के फूल का पौधा होता है, अदर पौधे होते, उनके झाड़ू के अंदर में हम डाल देते क्योंकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। लेकिन ये हमारे लिए ही खतरनाक होते, ठीक है। अमेरिका में सिस्टम एंटीबायोटिक्स दवाओं पर इतनी
कड़क नजर होती है। अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा लिखता है तो उसको पहले वजह बतानी होती है कि ये दवा वो क्यों लिख रहा है। अमेरिका में इसके पीछे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। अगर किसी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दवा किसी मरीज को लिख दी तो उससे पहले उसको रीजन बताना पड़ेगा, भैया तू ये दवा क्यों लिख रहा है। हमारे यहाँ तो ऐसा उल्टा है, हमारे यहाँ तो मरीज बोलता है डॉक्टर को, भैया डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक भी दे दो। हमारे यहाँ उल्टा है, लेकिन अमेरिका में पहले डॉक्टर को वजह बतानी पड़ती है, उसके बाद ही वो एंटीबायोटिक लिख सकते हैं, वरना वो एंटीबायोटिक दवा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। अब देखते हैं एंटीबायोटिक दवा क्या करते हैं। हम लोग बड़े खुशी से बड़े चाव से लेते हैं एंटीबायोटिक दवा कि एंटीबायोटिक दवा हमारे शरीर को जो रोग हुआ है उसको ठीक कर देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक दवा असल में करती क्या है ये देखना भी जरूरी है। एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया से लड़ती है, लेकिन मरने से पहले बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। मरने के पहले यहां है ना, जब भी कोई एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाता है, हमारे शरीर के अंदर में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया मरने से पहले खुद की जीने की, बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। वे जीन में, उनका जो जीन है उसमें, यानी अपने मूल शक्ल में, उनका जो मूल शक्ल है उसमें वो बदलाव करते हैं और एक नए तरह का प्रोटीन बनाते। यहां तक उनमें इतनी ज्यादा क्षमता होती है, क्षमता है ना, बैक्टीरिया में इतनी ज्यादा क्षमता होती है कि वे कोशिकाएं जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, उनकी दीवारों की मरम्मत करके दीवारों की चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाते हैं कि जब भी हम कोई एंटीबायोटिक दवा लेते तो दवा उसमें प्रवेश नहीं करती। तो एंटीबायोटिक दवा पे हमारा जो बैक्टीरिया हमारे शरीर में, इस तरह से एंटीबायोटिक दवा काम करता है और हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान करके रखा हुआ है। भारत में सर्दी जुकाम होने पर भी डॉक्टर एंटीबायोटिक दवा लिखते हैं। इसके लिए डॉक्टर जितने जिम्मेदार हैं उससे ज्यादा हम लोग मरीज के रिश्तेदार जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर मरीज, हर लोग, हम भी यही चाहते हैं कि हम आधे दिन में ठीक हो जाए, एक दिन में ठीक हो जाए, ताकि कल के ऑफिस को छुट्टी ना मारना पड़े, कल का पगार हमारा ना कटे, हम 4 दिन घर में ना रहे, हम जल्दी ठीक होना चाहते हैं। इसलिए भी हम डॉक्टर को फोर्सफुली बोलते हैं, सर डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक दे दो ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और अगर कोई डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिखता तो अगर हमको ठीक होने के लिए 4 से 5 दिन लग गए और कोई दूसरा डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता, उसके दवा से हमको 1 दिन में ठीक हो जाते, तो हम भी 4 लोगों को यही परामर्श करते कि ये फला डॉक्टर के पास मत जाओ, इसकी दवा अच्छी नहीं है, इसका इलाज अच्छा नहीं है, इससे आराम जल्दी नहीं गिरता, 5-6 दिन लगते, और ये फला डॉक्टर है, इसके पास जाओगे तो 1 दिन में आराम गिरता है, क्योंकि वो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है। और जो डॉक्टर एंटीबायोटिक नहीं लिखता, एक नॉर्मल ठीक होने के लिए 4 से 5 दिन अगर लिखते हैं तो 4 से 5 दिन लेता है, 4 से 5 दिन ठीक होने को टाइम लेता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर अच्छा नहीं, वो डॉक्टर जो एंटीबायोटिक लिख रहा है उससे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपकी सेहत का ख्याल रख रहा है। इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब जो मैंने सवाल पूछा था आपको पहला कि एंटीबायोटिक दवा है क्या करती है, तो एंटीबायोटिक दवा जो होती है ना, वो सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लड़ती है, ना कि वायरल इन्फेक्शन। कोई वायरस इन्फेक्शन के साथ नहीं लड़ती, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा कारगर है, अच्छी होती है एंटीबायोटिक दवाएं। लेकिन हमने देखा जब कोविड-19 का समय आया, कोविड-19 एक वायरस का इन्फेक्शन था, उसके ऊपर भी एंटीबायोटिक दवा हमने ली थी। वहां गले में तकलीफ हो रही, कहीं कुछ हो रहा है, तो हम खुद जाके मेडिकल से एंटीबायोटिक दवा लेके आते थे और उन दवाओं का यूज करते थे। वैसे देखा जाए तो वहां भी आपने देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से जो 5 रुपए 10 रुपए की गोलियां गवर्नमेंट ने दी थी, उसके अंदर में एंटीबायोटिक का समावेश नहीं था। प्राइवेट डॉक्टरों ने बहुत सारे एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब किए थे, बहुत बड़ी पर्ची दिए थे। मैं जब खुद कोविड-19 पॉजिटिव था तो मुझे सिर्फ 4 से 5 गोलियां मिली थी 5 रुपए के अंदर में गवर्नमेंट से, और उसके अंदर कोई एंटीबायोटिक नहीं थी। लेकिन यही वजह हम भारत के लोगों में, हमको अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, हम एंटीबायोटिक का सेवन करते, और यही एंटीबायोटिक हमारे लिए अब जानलेवा साबित हो चुके हैं। क्योंकि जब मरीज को जरूरत है एंटीबायोटिक दवा की, तब उस एंटीबायोटिक दवा उस पर काम ही नहीं कर रही है। मेनली कब होती है? जब हमारी किसी की सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो,
बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ गया है, उससे इन्फेक्शन ना हो उस टाइम एंटीबायोटिक दवा दी जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ हम लोगों ने एंटीबायोटिक दवा का कर लिया है कि जब भी ऑपरेशन होता है, सर्जरी होता है, उसके बाद जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाता है तो उसके ऊपर वो एंटीबायोटिक दवा काम ही नहीं कर रही, क्योंकि उन बैक्टीरिया जो थे उन्होंने उसका रेजिस्टेंस ढूंढ लिया हुआ है। इसीलिए हमको एंटीबायोटिक दवाओं का जितना हो सके उतना सेवन कम करना चाहिए। डॉक्टर को भी हमको बोलना चाहिए सर जरूरी हो तो ही एंटीबायोटिक दे, जहां जरूरी नहीं है वहां हमको एंटीबायोटिक नहीं लेना चाहिए। मेनली अभी जो ऑपरेशन हो जाता है, बहुत से लोगों की सर्जरी हो जाती है, उसके बाद जो लोगों की मौत होती है उसका मेनली कारण यही होता है कि एंटीबायोटिक दवाओं ने उनको साथ नहीं दिया, एंटीबायोटिक दवा उनके लिए कारगर नहीं हुई। इसीलिए एंटीबायोटिक दवाओं पर लगाम लगानी चाहिए, लगाम होनी चाहिए, और हमें खुद का डॉक्टर बनने की आदत को भी बदलना चाहिए। खुद का डॉक्टर बनने की आदत इट मीन्स कि हम जाकर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मेडिकल स्टोर से जाकर जो फार्मेसी में जाकर जो दवाएं लेके आते हैं उन दवाओं को लेने से हमको बचना चाहिए। हमारे नज़दीकी डॉक्टर, हमारा जो फैमिली डॉक्टर है उससे संपर्क करना चाहिए, उसके बाद ही हमको कोई दवा लेना चाहिए। और वहां भी मैं आपको बोलूंगा कि एंटीबायोटिक दवाओं से जितना हो सके उतना दूर रखें, जब जरूरत हो तभी एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करें, वो भी सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वक्त, वायरल या वायरस इन्फेक्शन के वक्त आपको एंटीबायोटिक दवाएं नहीं लेना है, ठीक है। इसीलिए इन सबको मद्देनजर देखते हुए हम लोग आपके लिए लेकर आए हुए हेल्थ सप्लीमेंट जो आपको एंटीबायोटिक लेने से और खुद का डॉक्टर बनने से रोक सकता है। कैसे रोक सकता है कि अगर आप हेल्थ सप्लीमेंट ले रहे तो बीमार कब होंगे तो आपको एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं गिरेंगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं गिरेंगी, और खुद का डॉक्टर बनने से भी रोकेगा, क्योंकि बीमार नहीं होंगे तो आप केमिस्ट के पास जाओगे क्यों भाई साहब, केमिस्ट के पास नहीं जाओगे ना। तो इसीलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ सप्लीमेंट। उन सप्लीमेंट्स को आप पूरी दुनिया में भी ढूंढोगे ना तो उस तरह के सप्लीमेंट उस प्राइस के अंदर में आपको कहीं भी नहीं मिल सकते। उस तरह के क्या इट मीन्स वो सेम इंग्रेडिएंट्स वाले, सेम क्वांटिटी वाले इन जो सप्लीमेंट्स हमारे, वो सप्लीमेंट्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। इसीलिए पहला हमारा सप्लीमेंट है पेट के लिए, वो होता है प्रोबायोटिक। इसको हम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स के नाम से इंडिया में जाना जाता है। आपके पेट के बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक लेने से अच्छे गुड बैक्टीरिया मर जाते, उनकी संख्या बढ़ाने का काम करता है। तो आज से चालू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे एंटीबायोटिक तो ऑलरेडी आपने खा चुके हैं ना, तो अब गुड बैक्टीरिया तो मर चुके हैं, रेजिस्टेंस भी आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया उन्होंने लड़ने के लिए, शरीर में लड़ने के लिए एक रेजिस्टेंस भी बना चुका है। अब उस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए आस्ती चालू कीजिए न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स। उसके बाद हार्ट एंड ब्रेन की हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, नसों के अंदर ब्लड फ्लो अच्छा रखने के लिए हम लोग लेकर आए हुए ओमेगा 3, वो भी 100% वेज, उसका कैप्सूल भी वेज है। जो कैप्सूल होता है ओमेगा का वो भी वेज कैप्सूल है, 100% वेज, यानी कोई भी आदमी इसको कंज्यूम कर सकता है। उसके बाद मिनरल्स और विटामिन के लिए लेकर आए हम स्पिरुलिना। जिन लोगों को भी मिनरल्स चाहिए, विटामिन्स की कमी, उन लोगों के लिए हम स्पिरुलिना लेकर आए हुए, भविष्य का खाना जिसको बोलते हैं, और ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। उसके बाद फीमेल प्रॉब्लम, बहुत सी महिलाओं को मोनोपॉजल इश्यूज होते हैं, अलग अलग इश्यूज होते हैं, इन सब के लिए हम लेकर आए पोमोग्रेनेट ब्यूटी। और दुनिया का हमारा एक प्रोडक्ट ऐसा जो सभी चीज़ों पे, आपके शरीर पे इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है और आपको रोगों से दूर रखने में मदद करता है, दुनिया का इकलौता पेटेंटेड इम्यूनिटी बूस्टर का प्रोडक्ट जिसका नाम है हीमोहिम। दुनिया का इकलौता प्रोडक्ट है जो इम्यून सिस्टम के लिए पेटेंट किया हुआ है, इम्यूनिटी के लिए पेटेंटेड है, जिसका नाम है हीमोहिम। और ये आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए मदद करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेंगी तो आपको रोग ग्रसित नहीं होंगे, आपके शरीर से फाइट करेगा, आपके शरीर में जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी वायरसेस है, उन सब से फाइट करेगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट आपको एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, ये प्रोडक्ट आपके बैक्टीरिया पे भी काम करेगा, आपके वायरसेस पे भी काम करेगा, शरीर के अंदर में जो
है और वो आपके इम्यूनिटी के थ्रू काम करेगा। तो इस तरह के नए नए प्रोडक्ट्स हम लेके आते, और जिनको वजन कम करना है उनके लिए भी बहुत जल्दी हम एक वजन कम करने वाला भी प्रोडक्ट ला रहे हैं। बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, इसी महीने में जहां तक लॉन्च हो सकता है। जिसको वजन कम करना है, मोटापे का शिकार है, मोटापा कम करना चाहते, तो उनके लिए भी बहुत सुंदर बहुत अच्छा प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी ये प्रोडक्ट भी आपको मिलने वाला है। तो आज का वीडियो इतना ही था। आज से ही एक चीज कहूंगा कि एंटीबायोटिक का सेवन कम कीजिए, बंद कीजिए जहां जरूरत है। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन से आप प्रभावित हुए हो तो डॉक्टर से संपर्क करके, डॉक्टर के बोलने के बाद ही एंटीबायोटिक दवा ले। नॉर्मल बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक दवा ना ले और खुद से खुद के डॉक्टर बनना बने। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, मेरे से आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, फ़ोन नंबर से आप फ़ोन कर सकते हैं मेरे, या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उससे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।